झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल औलाद की लास्ट एपिसोड में सबसे अहम सीन होगा वो ये होगा कि जलाल को उसका घर वापस मिल जाएगा। ये किस तरह से होगा? इसमें बिलाल क्योंकि मुस्कान से इस वक्त बहुत बददिल हो चुका है और वो मुस्कान को तलाक देने के बहुत करीब होगा। मुस्कान की माँ को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होगी कि बिलाल मुस्कान को छोड़ता है या रखता है, क्योंकि उसके पास घर आ चुका है। लेकिन मुस्कान को इस चीज़ की परवाह होगी। इसके साथ ही साथ जैसे ही पता चलेगा कि मुस्कान अब दोबारा से माँ नहीं बन सकती, तो इसके बाद मुस्कान की माँ भी चाहेगी कि जैसे भी हो सके बिलाल मुस्कान को रख ले। बिलाल मुस्कान को रखने की एक शर्त ये रखेगा कि अगर वो बिलाल के बाप यानी जलाल का घर उसे वापस कर देती है, तब बिलाल मुस्कान को अपने साथ रखने पर राज़ी होगा। तो ये एक केस होगा जिस सूरत में जलाल को उसका घर वापस मिल जाएगा और बिलाल भी मुस्कान को नहीं छोड़ेगा। इसके साथ दूसरी तरफ खुर्रम को जेल से छुड़वाने के लिए अदनान और बिलाल दोनों पैसे इकट्ठे करेंगे और उस पैसे से वो खुर्रम की कंपनी के साथ डील करेंगे और उस डील में ये होगा कि वो खुर्रम को माफ़ कर दें और पैसे सारे अदनान और बिलाल पे कर देंगे और इस सूरत में खुर्रम जेल से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा इस एपिसोड में किसी का कोई ख़ास किरदार नहीं होगा। बाकी जैसे आपने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी है कि पिछली सारी एपिसोड में सिर्फ़ और सिर्फ फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं, दूसरों की यादें दिखाई गई हैं। लास्ट एपिसोड भी इसी तरह से ही चलेगी। इसमें रोशना का एक छोटा सा किरदार ये होगा कि रोशना जो है वो जलाल और ज़करिया यानी अपने माँ बाप को मनाएगी कि वो अपने पुराने घर में वापस चले जाएं और वो इस तरह से अपने माँ बाप को मनाने में कामयाब भी हो जाएगी। और जब ये चीज़ होगी तो फिर एक सेंटीमेंटल सी एक चीज़ दिखाएंगे जिसमें अदनान और खुर्रम अपनी फैमिली के साथ दोनों ही वापस जलाल के पुराने घर में आ जाएंगे और हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। इसके अलावा कोई मेजर चीज़ इस लास्ट एपिसोड के दोनों पार्ट्स में से किसी में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल औलाद की लास्ट एपिसोड में सबसे अहम सीन होगा वो ये होगा कि जलाल को उसका घर वापस मिल जाएगा। ये किस तरह से होगा? इसमें बिलाल क्योंकि मुस्कान से इस वक्त बहुत बददिल हो चुका है और वो मुस्कान को तलाक देने के बहुत करीब होगा। मुस्कान की माँ को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होगी कि बिलाल मुस्कान को छोड़ता है या रखता है, क्योंकि उसके पास घर आ चुका है। लेकिन मुस्कान को इस चीज़ की परवाह होगी। इसके साथ ही साथ जैसे ही पता चलेगा कि मुस्कान अब दोबारा से माँ नहीं बन सकती, तो इसके बाद मुस्कान की माँ भी चाहेगी कि जैसे भी हो सके बिलाल मुस्कान को रख ले। बिलाल मुस्कान को रखने की एक शर्त ये रखेगा कि अगर वो बिलाल के बाप यानी जलाल का घर उसे वापस कर देती है, तब बिलाल मुस्कान को अपने साथ रखने पर राज़ी होगा। तो ये एक केस होगा जिस सूरत में जलाल को उसका घर वापस मिल जाएगा और बिलाल भी मुस्कान को नहीं छोड़ेगा। इसके साथ दूसरी तरफ खुर्रम को जेल से छुड़वाने के लिए अदनान और बिलाल दोनों पैसे इकट्ठे करेंगे और उस पैसे से वो खुर्रम की कंपनी के साथ डील करेंगे और उस डील में ये होगा कि वो खुर्रम को माफ़ कर दें और पैसे सारे अदनान और बिलाल पे कर देंगे और इस सूरत में खुर्रम जेल से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा इस एपिसोड में किसी का कोई ख़ास किरदार नहीं होगा। बाकी जैसे आपने सेकंड लास्ट एपिसोड देखी है कि पिछली सारी एपिसोड में सिर्फ़ और सिर्फ फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं, दूसरों की यादें दिखाई गई हैं। लास्ट एपिसोड भी इसी तरह से ही चलेगी। इसमें रोशना का एक छोटा सा किरदार ये होगा कि रोशना जो है वो जलाल और ज़करिया यानी अपने माँ बाप को मनाएगी कि वो अपने पुराने घर में वापस चले जाएं और वो इस तरह से अपने माँ बाप को मनाने में कामयाब भी हो जाएगी। और जब ये चीज़ होगी तो फिर एक सेंटीमेंटल सी एक चीज़ दिखाएंगे जिसमें अदनान और खुर्रम अपनी फैमिली के साथ दोनों ही वापस जलाल के पुराने घर में आ जाएंगे और हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। इसके अलावा कोई मेजर चीज़ इस लास्ट एपिसोड के दोनों पार्ट्स में से किसी में भी कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी। व्यूअर्स, मैंने बड़ी मुश्किल से ड्रामा सीरियल नन की अगली कहानी पता कराई है और मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ड्रामे की पूरी कहानी तो मेरे हाथ नहीं लग सकी। खैर, ये ड्रामा तो वैसे भी शायद 1000-2000 एपिसोड्स तक चलेगा, लेकिन मुझे अगले 3 से 4 एपिसोड्स की कहानी पता चली है और वो मैं आपको बताता हूँ कि अगली एक साथ में क्या होगा। व्यूअर्स, अगली एक साथ में एक बहुत बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ट्विस्ट आने वाला है। ये वो ट्विस्ट नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
ये जो टीज़र में दिखाया जा रहा है, जो जिस तरह से ड्रामे की कहानी चल रही है और जो हम सोच रहे हैं उसके मुताबिक तो दो मोड़ आ सकते हैं। एक ये कि गौहर बेनकाब हो जाएगी और दूसरी ये कि गौहर नईमा आंटी यानी गुलरुख की माँ को कत्ल कर देगी और ड्रामे से नईमा आंटी खारिज हो जाएंगी। लेकिन ये दोनों काम नहीं हो रहे। एक इससे भी इंटरेस्टिंग किस्म का ट्विस्ट आने वाला है, वो ये कि गौहर नईमा आंटी को वापस घर ले आएंगी। अब ये बात किस तरह से होगी ये आपके लिए भी फ़िलहाल बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होने वाला है। पहली ऑप्शन जो थी कि गौहर बेनकाब हो जाए, वो नहीं होना। वो इसलिए नहीं होगा कि अगर गौहर बेनकाब हो जाती है तो फिर हसन और जहांगीर उसे घर से निकाल देंगे, और अगर गौहर घर से निकलती है तब तो ड्रामा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग रह नहीं जाता जिससे लोग इस ड्रामे के साथ अटैच रहें। तो इसलिए ये पहला काम तो नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो इस टीज़र में भी दिखाई है कि गौहर नईमा आंटी का रस्सी के साथ गला दबा रही है, उसे मारने की कोशिश कर रही है, तो ये काम भी नहीं होने वाला। अब दूसरी चीज़ ये जो रस्से से गला दबाने वाली चीज़ टीज़र में दिखाई है, इसकी वजह दोबारा से वही थी जैसे पिछले इन्होंने टीज़र में दिखाया है कि गौहर जो है ये नईमा आंटी का गला दबा रही है हाथों से, और बाद में जब हमने किस देखी तो हमें पता चला कि ये तो सिर्फ नईमा आंटी का ख्वाब था। तो ये रस्सी से गला दबाने वाली चीज़ ये खैर ख्वाब तो नहीं होगी, लेकिन ये एक टैक्टिक है जो गौहर नईमा आंटी को डराने के लिए इस्तेमाल करेगी। शायद मैं कहानी को ज़्यादा गोल घुमा रहा हूँ, सीधा आपको बताता हूँ कि होना क्या है। होगा ये कि पहले तो ये छोटी मोटी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि गौहर घर से कहीं जाती है, हसन उसका पीछा करता है और गौहर दोबारा से साकिब के जहांगीर के घर चली जाती है। लेकिन जब वहाँ से पता कराया जाता है तो वो बताएंगे कि गौहर यहाँ पे नहीं पहुँची, एक्चुअली गौहर नईमा आंटी के पास ही गई हुई थी। तो शुरू पे तो ये दिखाया जाएगा कि जैसे गौहर बेनकाब होने वाली है। इसके अलावा भी चंद एक सीन्स ऐड किए जाएंगे जिसमें गौहर पे ये इल्ज़ाम साबित होने के काफ़ी करीब होगा। लेकिन फिर गौहर क्या चाल चलेगी, वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। गौहर नईमा आंटी के पास जाएगी, उसे सबसे पहले डराएगी, उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करेगी। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वो डराने के लिए ही इस्तेमाल करेगी, वो नईमा आंटी को मारने वाली नहीं है। क्योंकि अगर वो नईमा आंटी को मार देती है तो एक बार फिर से कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी और ये जो गौहर है, गौहर के साथ लड़ने के लिए सिर्फ गुलरुख रह जाएगी और फिर भी कहानी में कोई ख़ास मज़ा नहीं होगा। तो गौहर करेगी ये कि नईमा को पहले मारने की धमकियां देगी, उसे मारने की कोशिश भी करेगी। जब नईमा को अपनी मौत बहुत करीब नज़र आएगी तब गौहर नईमा को छोड़ देगी। और नईमा को आपने देखा होगा कि वो पिछली किस्त में भी दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह मुझे एक बार इधर से निकाल दे, उसके बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगी, ना पैसे के पीछे इस तरह से भागूंगी। तो गौहर नईमा से कन्फेशन लेगी और उसको रिकॉर्ड करेगी। कन्फेशन ये होगा कि नईमा ये बात मानेगी कि गौहर की अम्मी को नईमा ने और गुलरुख ने मिलके मारा है। एक ये कन्फेशन होगी और दूसरी कन्फेशन ये होगी कि नईमा और गुलरुख ने हसन से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है और उनका अभी भी यही इरादा है कि वो हसन से जितने पैसे ले सकें, जितनी जायदाद ले सकें, ज्वेलरी ले सकें, जो जो कुछ ले सकें वो उससे ले और हसन से तलाक लेके आगे किसी मुर्गे को फंसाने के लिए निकल जाएं। ये दो कन्फेशंस गौहर लेगी नईमा से। उसके बाद फिर गौहर नईमा को धमकाना शुरू कर देगी कि मैंने तुम्हें उठवाया है, मेरे लिए किसी को भी उठाना कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें दूसरी बार भी उठवा सकती हूँ, मैं तेरी बेटी को यानी गुलरुख को भी उठवा सकती हूँ, और इसके अलावा मैं तुम्हें या तुम्हारी बेटी गुलरुख किसी को भी मार सकती हूँ, और अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो मैं उसका दोबारा बच्चा भी ज़ाया करवा सकती हूँ, मैं कुछ भी करवा सकती हूँ, मेरे पास बहुत पावर है। ये सारी चीज़ें गौहर नईमा को बताएगी, उसे धमकाएगी, साथ उसका कन्फेशन लेगी। अब नईमा का जब कन्फेशन गौहर के पास चला जाएगा तो उसके बाद नईमा खुद ही कोई भी बात
सच सच साकिब और हसन को बताने के काबिल नहीं होगी कि उसे किसने अगवा किया था। ये सारी बातें मनवा के वीडियो बना के उसके बाद गुलरुख नईमा को छोड़ देगी, सॉरी गौहर नईमा को छोड़ देगी और उसे ये कहेगी कि तुमने ख़ुद घर जाना है और घर जाके सबको ये बताना है कि नईमा खो गई थी कहीं, आंटी कहीं खो गई थी। उसने गुलरुख को बहुत ढूंढा लेकिन उसे गुलरुख कहीं पे नहीं मिली और वो उसे ढूंढते ढूंढते ज़्यादा आगे निकल गई और उसके बाद ना उसके पास पैसे थे घर आने के लिए, ना उसे रास्ता पता था, ना एड्रेस पता था। तो वो इधर उधर वैसे ही सड़कों पे चलती फिरती रही, रुलती रही। उसके बाद वो किसी भी तरह से घर पे पहुंच गई। तो ये सारी चीज़ें होके नईमा घर पे आ जाएगी। अब इस घर में बहुत खूबसूरत सा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। वो सिनेरियो ये होगा कि दोबारा से पुराना ड्रामा ही शुरू हो जाएगा जैसे पिछली चंद एपिसोड्स में दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। पुराना ड्रामा कौन से मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब नईमा ये समझती थी कि गौहर उसके हक़ में है और गौहर अब बदल चुकी है और गौहर उनका ख्याल करती है। तो नईमा ने गौहर को अपनी बेटी बना लिया और उसके बाद वो गुलरुख से लड़ती थी। उस वक्त की स्टोरी में और इस स्टोरी में अब फ़र्क ये होगा कि पहले नईमा को पता नहीं था कि गौहर अभी भी साजिशों में मसरूफ़ है, लेकिन इस बार ज़ाहिर है नईमा को पता होगा कि गौहर ही सब कुछ कर रही है और गौहर पे एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी, वो सच किसी को बता नहीं पाएगी क्योंकि उसकी कन्फेशन गौहर के पास है। तो आगे फिर कहानी इस तरह से चलेगी कि गुलरुख पहले तो अपनी अम्मा को मनाएगी कि तुम ये बात बताओ कि तुम्हें गौहर ने अगवा किया था, लेकिन नईमा नहीं मानेगी। नईमा नहीं मान सकती क्योंकि अगर ये बात साबित भी हो जाती है कि नईमा को गौहर ने उठवाया था और उसके बाद भी गौहर उसकी वीडियो सबको दिखा देती है कि इसने ही माँ को मारा है और इन्होंने शादी भी सिर्फ पैसे के लिए की थी। अगर ये चीज़ें किसी भी वक्त सामने आ जाती हैं तो डेफिनेटली नईमा का और गुलरुख का सफाया हो जाएगा। और अगेन क्योंकि यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है, ड्रामा ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ दोबारा से ऐसे नहीं होने वाली। ड्रामे में होगा सिर्फ ये कि गौहर नईमा को अपने इशारों पे नचाएगी। वो जो करने का कहेगी गौहर, नईमा भी वही करेगी। वो जहाँ से नईमा को रोकेगी, नईमा वहाँ से रुक जाएगी। वो जिस पे जो इल्ज़ाम लगाने का कहेगी, नईमा वो भी बात मानेगी। वो जब कहेगी नईमा को कि गुलरुख को तुमने किसी बात का ब्लेम देना है, उसे थप्पड़ लगाना है, ये जो भी कहेगी, नईमा वो सारी बातें मानेगी। इसी टीज़र में एक चीज़ दिखाई है, शायद आपने नोट ना की हो, कि बिल्कुल टीज़र के एंड पे नईमा गुलरुख को थप्पड़ मारती है। तो ये बात यहाँ से भी सारी साबित होती है जो मैं कह रहा हूँ कि वाकई में कहानी यही होने वाली है। और जब मुझे किसी ने कहानी बताई कि अगली कहानी ये होगी, पहले मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ड्रामे की आपको पता है कि कहानी इतने आराम से नहीं मिलती है। लेकिन जब मैंने टीज़र को बहुत गौर से देखा तब मुझे पता चला कि जो कहानी मेरे तक पहुंची है ये कहानी वाकई में बिल्कुल ठीक है। हाँ, टीज़र की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं आपको टीज़र थोड़ा सा बताता हूँ कि टीज़र में क्या क्या हुआ है। टीज़र में सबसे पहले गुलरुख साकिब को और हसन को कह रही होती है कि आप अभी भी अपनी आपी पे यानी गौहर पे बेहद भरोसा कर रहे हैं और उसकी हर बात मान रहे हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि गौहर खेल खेल रही है। नईमा आंटी को यानी गुलरुख की अम्मा को गौहर ने अगवा किया है। एक ये चीज़ दिखाई जाती है जिसके रिएक्शन में हसन गुलरुख को कहता है कि अगर ये बात साबित हो गई कि नईमा आंटी को गुलरुख ने अगवा कराया है तो जिस पे हसन ये कहता है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि नईमा आंटी को
गौहर ने अगवा कराया है तो हम खुद गौहर को धक्के मार के घर से निकाल देंगे। उसके बाद टीज़र में दिखाया जाता है कि गौहर नईमा आंटी का गला दबा रही हैं। अगली चीज़ ये दिखाई जाती है कि साकिब गौहर से कहता है कि आपने कहा है कि आप जहांगीर की तरफ गई थी लेकिन आप वहाँ मौजूद नहीं थी, जिससे एक ये शक डाला जाएगा कि शायद अब साकिब और हसन जो है वो गौहर तक पहुँचने के बहुत करीब हैं, उनका अब गौहर से एतमाद उठ गया है। उसके रिएक्शन में गौहर चिल्लाते हुए ये कहती है कि मेरे भाई भी अगर मुझे ऐसा ही समझ रहे हैं तो इससे बड़ी अज़ियत क्या हो सकती है मेरे लिए। इसके बाद एक चीज़ फ़िक्रा दिखाया जाता है अफशां का कि अब बता दो सच क्या है और आंटी कहाँ है। तो ज़ाहिर ये दिखाया जाता है कि अफशां जो है ये बात गौहर को कह रही है, लेकिन एक्चुअली अगर आप उसको टीज़र को पास करके देखें तो अफशां ये बात गुलरुख को कह रही है। और उसके एंड पे सिर्फ आधे सेकंड की एक चीज़ दिखाई गई है कि नईमा आंटी यानी गुलरुख की अम्मी गुलरुख को थप्पड़ लगाती है। अगर आप अपनी वीडियो को बहुत स्लो करके ये टीज़र देखें, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है ना कि आप स्पीड को नॉर्मल से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप काइंडली ऐसे करें कि आप उस टीज़र को दोबारा से देखें और इस बार जब टीज़र को आप देख रहे हो तो उसकी स्पीड एंड पे जाके जहाँ पे अफशां ये फ़िक्रा बोलती है कि अब सच सच बताओ कि आंटी कहाँ है, वहाँ से आप बिल्कुल इसको 0.25x पे इसकी स्पीड करके देखें तो आपको समझ लग जाएगी कि अफशां ये बात गुलरुख को कह रही है। और उससे अगले ही सीन में जो थप्पड़ लगता है वो थप्पड़ भी नईमा गुलरुख को लगा रही है। तो जब आप इस तरह से टीज़र को देखेंगे और बाकी जो मैंने बात की है वो सारी बात को सामने रखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहानी एक्चुअली वही होने वाली है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो मुझे भी अपने इन्फॉर्म करने वाले पे थोड़ा सा एतमाद हुआ कि बाकी में वो सही बात कह रहा है, क्योंकि आगे कहानी इसी तरह से ही चल सकती है। इसके अलावा जितने भी पॉसिबल जो वो हैं ऑप्शंस बन रहे हैं उन सारे के सारे ऑप्शंस में एक ही चीज़ बार बार सामने आती है, वो ये कि जो कुछ भी ये कर लेंगे उसके बाद ड्रामा ख़त्म हो जाता है। और ड्रामा तो हमने ख़त्म करना ही नहीं है। हमने सास भी कभी बहू थी और पता नहीं जो जो भी ड्रामे आए हैं, मुझे तो इंडियन ड्रामास के बहुत ज़्यादा नाम भी नहीं आते हैं जिनकी ज़्यादा एक साथ हुई हैं। हमने उन सब का जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ना है। हमने वो गोपी बहू वाला एक ड्रामा चलता है उसको भी पीछे छोड़ना है। हमने वो जो है दया दरवाज़ा तोड़ो वाला वो उसको भी पीछे छोड़ना है, जो भी उसका नाम है। खैर आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आगे क्या होगा? अब ये सब कुछ गौहर कर क्यों रही है? सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि ये करने का राइटर ने गौहर को कहा है कि तुमने ये करना है ताकि हमारा ड्रामा ख़त्म ना हो, तुमने किसी को मारना नहीं है और हम ड्रामे को इस तरह से चलाएंगे ताकि हमारी कोई 100 एपिसोड्स मज़ीद हो जाएं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में चलने वाला सबसे लंबा ड्रामा अभी तक यही है। और दूसरी वैसे अमेजिंगली इन्होंने जो भी किया है दरमियान में इन्होंने अपने बहुत सारे व्यूअर्स को लूज़ किया है, लेकिन उसके बाद से अभी दोबारा से इन्होंने अपनी ग्रिप बना ली अपने व्यूअर्स पे। अब आप देखें तो पिछली जो शुरू वाली पीक की एपिसोड्स थी वहाँ पे एपिसोड के व्यूज़ यूट्यूब पे हुआ करते थे कोई 5-6 मिलियन 7 मिलियन के आसपास। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने गौहर को पागल किया, पागल करके ठीक किया, वहाँ पे ड्रामा इन्होंने इस कदर स्लो कर दिया कि वहाँ पे इसके सारे के सारे व्यूज़ चले गए और तकरीबन 1-2 मिलियन के आसपास व्यूज़ होते थे। अभी दोबारा से वो व्यूज़ बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि इन्होंने दोबारा से अपनी ऑडियंस को कैप्चर कर लिया। और ये हिम्मत है इनकी, जो राइटर है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उनकी हिम्मत है कि उन्होंने दोबारा से काबू कर लिया। वो ये काम वैसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि किसी और ड्रामे को शुरू करके उसमें कोई स्ट्रॉन्ग कहानी ऐड करके उसके बाद व्यूअर्स को कैप्चर करना वो एक नया टारगेट बन जाता है। लेकिन अभी इनके पास यहाँ पे ये ड्रामा सीज़न 1 में कोई हल्की सी चीज़ ऐड करते हैं और वो ऐड हाँ जी, तो मैं भूल गया कि मैं कहाँ तक बात की थी मैंने, क्योंकि अजान होने लग गई थी। उसके लिए मुझे ये ऑडियो पास करनी पड़ गई, रिकॉर्डिंग पास करनी पड़ गई।
लेकिन खैर उससे आगे चलते हैं। मैं ये बात कर रहा था कि कोई और ड्रामा ला के उसको मशहूर करने के लिए ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए होती है। तो इन्होंने 2-3 मिलियन व्यूज़ अभी इसके चल रहे हैं नन के। ये इसलिए ड्रामे को एक्सटेंड करते जा रहे हैं क्योंकि किसी भी ड्रामे में 2-3 मिलियन व्यूज़ लाने के लिए भी अच्छी खासी एफ़र्ट करनी पड़ती है। कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें होनी चाहिए और साथ साथ डायलॉग्स भी अच्छे होने चाहिए। आप भी जानते हैं कि जो कोई भी ड्रामा चलता है उसके पीछे ये 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं कि उसकी या तो कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बल्कि दोनों फैक्टर्स होते हैं। उसकी कहानी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और साथ साथ उसके डायलॉग्स भी अच्छे होते हैं। खैर इन्होंने अभी आप देखें कि ड्रामे से डायलॉग बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। कहानी में हल्का फुल्का ट्विस्ट ला के अभी ये ड्रामा चला रहे हैं और इनका ये ड्रामा चल रहा है। इन्हें कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही और ड्रामा इनका चल रहा है। इन्होंने कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए एक जो चीज़ और ऐड कर दी है, बताते हुए भी मुझे हंसी आ रही है कि इन्होंने ट्विस्ट भी अब बहुत ज़्यादा ये नहीं ला सकते, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है ना कि कहानी में ट्विस्ट किस तरह से लाया जाए जो एक्सपेक्टेड भी हो, उसे व्यूअर जो है वो एक्सेप्ट भी कर ले कि ये इस तरह से बात हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे वाली ये चीज़ उसमें शामिल कर देंगे तो हमारी जो ऑडियंस है, जो इनका व्यूअर्स है, वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो ड्रामा छोड़ देगा कि ये तो फजूल ही अब चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी हैं। तो इन्होंने वो एक ट्विस्ट लाने के लिए अब थप्पड़ों का इजाफा कर दिया है। ये थप्पड़ तो खैर शुरू से चल रहे थे लेकिन इतनी फ्रीक्वेंसी से नहीं चल रहे थे और ना इतनी बड़ी बात होती थी। फ़ायज़ा हसन जो पहले ये गौहर का किरदार अदा कर रही थी, उसने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसमें ड्रामे में एक्टिंग इसलिए मुश्किल है कि इसमें डायलॉग्स के साथ साथ एक्सप्रेशंस और उसके साथ ये थप्पड़ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। लेकिन तब थप्पड़ का मतलब होता था एक सीन, या आप कह लें एक मेजर सीन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी एक थप्पड़ पे एक पूरी किस्त बनाई जाती है। थोड़ा सा एक उसका बैकग्राउंड दे दिया जाता है, उसके बाद एक थप्पड़ आता है और थप्पड़ पे फिर पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है, पूरी एक किस्त ख़त्म हो जाती है। जैसे इन्होंने एक अपनी पूरी किस्त ख़त्म की थी जहाँ पे ये गौहर ने हसन को थप्पड़ मारा था। एक उसके लिए थोड़ा सा इन्होंने बना दिया ड्रामे में कि दिलावर आता है और हसन दिलावर से बदतमीज़ी करता है, उस पे गौहर जो है वो हसन को थप्पड़ लगा देती है। तो पूरी किस्त इनकी एक उस थप्पड़ के गिर्द घूम रही थी। उसके बाद अगली 2 किस्तों में इन्होंने ये किया कि ये जो नईमा आंटी हैं जो अभी अगवा होके कुर्सी पे बंदी पड़ी हैं, इन्होंने एक थप्पड़ मार दिया गौहर के, और उस थप्पड़ पे फिर इन्होंने 2 एपिसोड्स बनाई। और एपिसोड्स में ये क्या शामिल करते थे कि गौहर जो है वो अपने वो बेडरूम में बैठी सोच रही है कि इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी औकात, मैं अब बताऊंगी इसे, इस थप्पड़ का बदला बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इस तरह के फालतू किस्म के डायलॉग्स जो है ना, जो आप या मैं, हम भी कोई भी इस तरह के डायलॉग्स वगैरह लिख सकते हैं। तो एक किस्त इन्होंने इधर चला दी और दूसरी तरफ नईमा आंटी जो है ना वो बेटी सोच रही है कि ये खामोशी जो है ना ये किसी बड़ी तबाही का पेश ख़ैमा है। वो उधर बैठी परेशान हो रही है और गौहर जो है वो इधर बैठी गुस्से में डायलॉग सोच रही है। इस तरह से करके इन्होंने व्यूअर्स ड्रामा सीरियल नन की अगली 4 एपिसोड्स की कहानी सामने आ गई है, एपिसोड नंबर 113 से एपिसोड नंबर 116 तक। और ये ड्रामा फिर से एक बार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक हम सबको ये कन्फ्यूजन थी कि क्या गौहर का दिलावर से शादी करना एक चाल है या वो वाकई में अपने भाइयों साकिब और हसन को दिलावर से बचाने के लिए ये शादी कर रही है। इन अगली एपिसोड्स में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दिलावर से शादी करना भी गौहर की एक बहुत बड़ी चाल थी। नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर जो दिखाया गया है उसमें भी गौहर ये बात कहती है कि दिलावर अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, हार नहीं मानूंगी, तख्त पर बैठकर इन सबको अपने कदमों में झुकाऊंगी और यही असल हकीकत होगी। गौहर का दिलावर से शादी करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था कि गौहर के पास इस वक्त कोई भी पावर नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं थी सिवाय साकिब की सपोर्ट के, और वो भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं थी। उस सपोर्ट के साथ ना तो वो हसन के साथ लड़ सकती थी, ना जहांगीर के साथ लड़ सकती थी। और उसने दिलावर से शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की है कि वो दिलावर की सपोर्ट, उसकी बदमाशी और उसकी सारी पावर इस्तेमाल करते हुए जहांगीर से बदला ले सके, जिसके खिलाफ बुग़्ज़ अभी तक गौहर के दिल में है। और इसके साथ साथ हसन की बीवी गुलरुख और उसकी अम्मा ने जो ज़्यादतियाँ गौहर की अम्मा से की हैं उस सब के बदले ले सके। तो नेक्स्ट एपिसोड्स का आगाज़ इस तरह से होगा कि जैसा आपने एपिसोड नंबर 112 में देखा है कि गुलरुख को ये बात नज़र आ रही थी कि हसन दोबारा से गौहर की तरफ झुक रहा है
हसन का दिल गौहर के लिए दोबारा से नरम हो रहा है। इसके पेश नज़र गुलरुख ने यह करना शुरू किया कि वो हसन के सामने गुलरुख गौहर के ख़िलाफ़ बातें करती थी और उसे गुस्सा दिलाती थी कि गौहर ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, बल्कि गौहर ने हम सब के साथ क्या क्या किया है। और ये गुस्सा दिलाने का सिर्फ ये मकसद था कि एक तो हसन के दिल में नरमी पैदा हो रही है गौहर के लिए, उस नरमी को ख़त्म किया जाए, और साथ ही अगर हसन दिलावर से लड़ता है तो शायद गौहर दिलावर के साथ चली जाए और वो दोबारा से इस घर में ना आए। और इसके साथ इस लड़ाई का एक मकसद ये भी था कि वो हसन को लेके साकिब से अलहदा हो जाएं। आपने पिछली एपिसोड्स में भी देखा है कि गुलरुख अपनी अम्मा से ये बात कर रही होती है कि अब हसन और साकिब को आपस में लड़ाते हैं और इस लड़ाई का ये फ़ायदा होगा कि हसन अलहदा हो जाएगा। तो इन एपिसोड्स के आगाज़ में एपिसोड 113 में यही होगा कि गुलरुख हसन को भड़काएगी और हसन उसके रिएक्शन में गौहर के साथ लड़ाई करेगा, लेकिन इस लड़ाई का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए गुलरुख हसन के सामने गौहर के साथ बार बार बदतमीज़ी की करेगी ताकि गौहर गुलरुख के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले, कोई उसे धमकाए, उसे थप्पड़ लगाए या कुछ ऐसा करे। और फिर ऐसा ही होता है कि गुलरुख गौहर को बुरा भला कहती है, उसे घर से जाने का कहती है, जिसके रिएक्शन में गौहर गुलरुख को धक्का देती है और साथ ही गुलरुख की अम्मा गौहर के मुंह पे थप्पड़ मार देती है। अब ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। इसके रिएक्शन में साकिब जो पहले ही गुलरुख को बहुत अच्छा नहीं समझता, वो भी गुलरुख के ख़िलाफ़ हो जाएगा और वो हसन के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा जब हसन बार बार सपोर्ट करेगा गुलरुख को। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि हसन दोबारा से गौहर को सपोर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो ये जानता है कि गौहर एक बहुत बुरी खातून है, वो सबके साथ बहुत बुरा बिहेवियर रखती है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि गौहर के साथ बदतमीज़ी की जाए। गौहर के साथ बदतमीज़ी वो ख़ुद तो करता है, लेकिन वो अपनी बीवी की तरफ से, गुलरुख की तरफ से कभी भी ऐसी बदतमीज़ी को सपोर्ट नहीं करेगा। इसके साथ साथ दूसरी साइड पे जहांगीर गौहर को अपने घर में नहीं आने दे रहा, तो गौहर वहाँ पे भी यही करेगी कि अकेली उसके घर जाने की बजाय दिलावर के साथ उसके घर में जाएगी उमर से मिलने। जब दिलावर ये देखेगा कि जहांगीर गौहर को उसके बेटे उमर से नहीं मिलने दे रही, तो दिलावर भी गुस्से में आ जाएगा और दिलावर जहांगीर को ये धमकी दे के जाएगा कि अब अपनी बर्बादी के दिन गिनना शुरू कर दो। गौहर का दिलावर को जहांगीर के पास लेके जाने का मकसद भी यही था कि दिलावर जहांगीर की बदतमीज़ी देखे और बदतमीज़ी देखने के बाद वो जहांगीर के ख़िलाफ़ हो जाए। और गौहर ख़ुद तो कोई इंतकाम इस वक्त नहीं ले सकती जहांगीर से, तो वो दिलावर को ही अब सामने करेगी कि अब गौहर का इंतकाम दिलावर जहांगीर से ले और जहांगीर को बर्बाद करे। और ये चीज़ वो गौहर शुरू से ही चाह रही है, जब से वो अपने पागलपन से ठीक हुई है। उसके बाद उसका बाकियों के साथ बिहेवियर जैसा भी हो, लेकिन जहांगीर के साथ उसका बिहेवियर अभी भी बहुत बुरा है। तो अभी फ़िलहाल उमर का रिएक्शन नहीं दिखाया जाएगा कि उमर क्या चाहता है। उमर तो पहले ही अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो गया है। जब वो ये देखेगा कि गौहर के साथ साथ दिलावर भी जहांगीर के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, जहांगीर को तंग कर रहा है और उसे धमकियाँ दे रहा है, तो उमर गौहर से मज़ीद बददिल हो जाएगा और वो वापस अटैच हो जाएगा जहांगीर के साथ, अपने अब्बा जी के साथ। लेकिन यहाँ पे अब गेम बदल जाएगी। पहले तो गेम ये होती थी कि गौहर दूसरों की बुराइयाँ दिलों में डाल के रिश्ते जुड़वाती थी या तोड़वाती थी, लेकिन अब क्योंकि गौहर सबके दिल से उतर चुकी है, तो अब ये हथियार नहीं चलने वाला। इसीलिए गौहर ने दिलावर से शादी की है और अब गौहर ने जो भी करना होगा वो दिलावर की पावर के ज़ोर पे करेगी। तो ये तो हो गई जहांगीर वाले घर की कहानी। अब वापस जाते हैं कि गौहर के घर पे क्या हो रहा है। जहांगीर को छोड़ते हैं, ये बात करते हैं कि इन अगली 4 एपिसोड्स में साकिब के घर पे क्या होगा। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है कि गुलरुख मुसलसल इससे गौहर से बदतमीज़ी करती रहेगी। वो यही चाहेगी कि गौहर आगे से कोई ऐसी बदतमीज़ी करे, कोई ऐसी हरकत करे जिसकी वजह से हसन गौहर के दोबारा से ख़िलाफ़ होके गुलरुख को अलहदा कर दे। लेकिन इस बार जो इनसे बहुत बड़ी गलती हुई, वो गलती ये हुई कि गौहर ने अगरचे गुलरुख को धक्का दिया है, लेकिन गुलरुख की माँ ने गौहर के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया है। अब ये एक थप्पड़ बेस बन जाएगा
गौहर के लिए, वो इस थप्पड़ को लेके साकिब की हमदर्दी तो लेगी ही, साथ हसन की हमदर्दी भी लेना शुरू कर देगी। जब हसन न्यूट्रल होकर सोचने लगेगा तो उसको गुलरुख और उसकी माँ की हुई हर गलत हरकत समझ आने लग जाएगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता इसी नतीजे पे पहुंचेगा कि गुलरुख ने शादी ही सिर्फ पैसे के लिए की थी, और अभी भी शादी से अब तक उसने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जिसमें वो पैसे के पीछे ही है। जैसे अगर आपको याद हो कि गुलरुख ने एक बार डायमंड रिंग डिमांड की थी, इसके साथ गुलरुख ने प्रॉपर्टी उसके नाम करने की बात की थी। अभी भी गुलरुख यही बात कर रही है हसन से कि वो अपनी प्रॉपर्टी को अलहदा करें। जब ये सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता हसन के सामने आएंगी तो हसन खुद ही बदजन हो जाएगा गुलरुख से, जो एक पहला स्टेप होगा गुलरुख और हसन की तलाक की तरफ। और ये ड्रामा आप देखेंगे कि ड्रामा जैसे जैसे एंड की तरफ जाता जाएगा, हसन गुलरुख से बददिल होके एट दी एंड वो गुलरुख को तलाक ही देगा। और साथ ही एक तरफ तो ये तलाक होगी, लेकिन इस तलाक के बदले में हसन को गुलरुख को 15 लाख रुपए हक महर जो उसने लिखा है वो देना पड़ेगा। तो इसमें दो चीज़ें गौहर को पसंद नहीं आएंगी। एक चीज़ वो 15 लाख जो हसन गुलरुख को देगा, और साथ ही जो गुलरुख की अम्मा है उसने गौहर की अम्मी का कत्ल किया है, तो गौहर कभी भी उसकी अम्मा को इस तरह से घर से नहीं जाने देगी। तो इसके बारे में देखते हैं कि राइटर किस तरह से लिखता है कि मज़ीद किस तरह से गौहर इन दोनों से बदले लेगी। इसके अलावा जो साकिब है, अब साकिब पहले तो दिल में तो मानता है कि हसन की शादी गलत जगह पे हो गई है और गुलरुख और उसकी अम्मा ही असल चालबाज ख़वातीन हैं यहाँ पे। तो जब वो गुलरुख को गौहर को थप्पड़ लगाते हुए देखेगा तो उस पे वो भी बोल उठेगा। पहले तो वो सिर्फ दिल से गुलरुख को गलत समझता था और उसकी अम्मी को गलत समझता था, लेकिन अब वो ओपनली ये सारी बातें कहेगा। जब साकिब ओपनली ये सारी बातें कहना शुरू कर देगा तो उससे आगे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि क्या साकिब हसन से अलहदा हो जाएगा, ये इकट्ठे ही रहते रहेंगे। तो साकिब तो शुरू से यही चाहता है कि हसन और साकिब इकट्ठे रहें और इनमें कोई अलहदगी वाली बात ना हो। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये तीनों लोग, तीनों बहन भाई यानी हसन, गौहर और साकिब, ये तीनों अलहदा नहीं होंगे, क्योंकि ना तो साकिब चाहता है कि अलहदा हो, ना गौहर चाहती है कि अलहदा हो। सिर्फ हसन चाहता था कि वो इन दोनों से अलहदा होकर रहे। लेकिन ये बात भी ख़त्म हो जाएगी जब वो देखेगा कि गौहर को थप्पड़ लगाया गया है और उसकी हमदर्दी खुद ही अपनी बहन यानी गौहर की तरफ आ जाएगी। जब हमदर्दी गौहर की तरफ आ गई तो फिर अलहदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ये गौहर और ये क्या नाम है इसका, साकिब, जब ये दोनों कह रहे हैं कि हमने अलहदा नहीं होना, तो अब ये ड्रामा वैसे तो बहुत ड्रैग किया गया है जिसकी वजह से इसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि कहानी में दोबारा से जान डाल दी गई है दिलावर की एंट्री के साथ, क्योंकि इससे पहले कहानी में जान इसलिए थी कि दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग थी, गौहर भी स्ट्रॉन्ग थी और गौहर के सामने उस वक़्त जहांगीर खड़ा हुआ था अपनी बीवी के साथ। तो जब जहांगीर अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ था तो वो साइड बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इधर गौहर के भाई गौहर के साथ खड़े हुए थे, तो दोनों साइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती थी। इसलिए तब तक ड्रामे का मज़ा आया। उसके बाद जो हमें ड्रामे से इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो गया, उसके पीछे ये बात थी कि गौहर के पीछे से सारी स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई थी, उसके पीछे से उसके दोनों भाइयों की सपोर्ट भी ख़त्म हो गई थी, जहांगीर की सपोर्ट भी ख़त्म हो गई थी, सारी स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई थी और वो अकेली रह गई थी। और वो उसका जहांगीर से भी सारे रिश्ते ख़त्म हो गए और उसके पास वाहिद एक सहारा बचा था उमर, और उमर के बलबूते पे वो सिर्फ़ और सिर्फ जहांगीर को तंग कर सकती थी, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती थी। तो ड्रामे में दोबारा से जान डालने के लिए दोनों साइड्स को बैलेंस किया गया है और ये पावर को बैलेंस करने के लिए ही गौहर की शादी दिलावर से कराई गई है। और दिलावर को एक इतनी बड़ी चीज़ दिखाया गया है
कि पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाती। आप यहाँ पे देखें कि उसको इतनी बड़ी बदमाश और क्या कहें कितनी बड़ी पावर वाली चीज़ दिखाया गया है कि ये दोनों बिजनेसमैन हैं, हसन और साकिब, और अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन हैं। इन बिजनेसमैन की इनके पैसे के साथ भी दिलावर के सामने नहीं चल सकी। तो पहली चंद एपिसोड्स में सिर्फ ये दिखाना मकसूद था कि दिलावर के पास कितनी ज़्यादा पावर है, ताकि बाद में आपको ये रियलाइज़ कराया जा सके कि दोनों साइड्स अब बैलेंस है। अगर दिलावर जो है वो हसन को उठवा सकता है, उसे कत्ल की धमकी दे सकता है, साकिब को तंग कर सकता है, तो जहांगीर अकेला बंदा भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। वो जहांगीर को भी तंग कर सकता है, उसके बिज़नेस को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस तरह से दोनों साइड्स को बैलेंस किया गया है। अब ये बात भी अभी खुलेगी कि जो हसन और साकिब का फैक्ट्री में आग लगी थी, उस आग में एक जो पार्टी जिसका एक बंदा फौत हो गया था, उन्होंने इन दोनों को तंग किया हुआ था। वो एहतजाज कर रहे थे साकिब और इसके ख़िलाफ़, हसन के ख़िलाफ़ और इनकी फैक्ट्री के ख़िलाफ़। वो कंपनसेशन पे नहीं मान रहे थे। अब ये बात भी खुलेगी कि उन्हें कंपनसेशन पे मनाने के पीछे भी दिलावर का ही हाथ है। और अभी दूसरी एक चीज़, एक मुश्किल दिखाई गई है जो साकिब के लिए है इस वक्त और हसन के लिए है, वो ये है कि इनकी फैक्ट्री तो डूब गई है। इनकी फैक्ट्री के डूबने के साथ साथ जो वो थे इंश्योरेंस कंपनी वालों ने भी ये कहा है कि क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से ये लग रहा है कि ये जो आग लगी है इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इसमें डाउट है। ये आग खुद भी लगी हो सकती है और लगवाई भी जा सकी, हो सकता है कि ये लगवाई गई हो। वो इस तरह से कि अगर तो सीसीटीवी कैमरा में ये आता कि जो सर्किट है वो उसी तरह से इंटैक्ट था, इलेक्ट्रिकल सर्किट इंटैक्ट था, और उसमें एकदम से स्पार्किंग हुई है, कोई आग लग गई है और उस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है। तो इंश्योरेंस कंपनी का कहना है कि अगर ये वाला सीन होता तो वहाँ पे आपको आपकी इंश्योरेंस के तमाम पैसे वापस मिल जाते। लेकिन वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया है कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ आपका एक टेक्नीशियन वहाँ पे काम कर रहा था। तो इस चीज़ का डाउट यहाँ पे बहरहाल आ जाता है कि क्या वो काम करने के दौरान बेहतियाती की वजह से या वैसे किसी और माल फंक्शन की वजह से वो ऑटोमेटिकली आग लग गई है, या ये कि उस वर्कर को उधर मालिकान यानी साकिब और हसन की तरफ से भेजा गया है कि तुमने ये सारा काम करते वक्त जानबूझ के यहाँ पे आग लगानी है। तो ये जो चीज़ है ये एक डाउट क्रिएट कर रही है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है कि इस तरह के किसी भी डाउट की सूरत में टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक इंश्योरेंस की रकम नहीं दी जाएगी। और वैसे ये कोई बहुत बड़ी अनहोनी बात नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज़ को जहाँ पे भी कोई बहुत बड़ी रकम पे करनी पड़े, वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ यही करती है कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह निकाल के उसमें कोई ना कोई नुक्ता ऐसा निकालती है कि इस नुक्ते की बेस पे हम आपको पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, उनकी रेपुटेशन भी एट स्टेक होती है, इसीलिए उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं ताकि बाद में ये चीज़ शो की जा सके। एक तो कोर्ट में ये चीज़ शो की जा सके कि हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस की बेस पे पैसे इंश्योरेंस के पैसे इन्हें नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ एक इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। अगर वो एक क्लाइंट के कोई पैसे उन्हें नहीं देंगे तो लीगल चीज़ को एक साइड पे भी छोड़ दें, बाकी सारे जो क्लाइंट्स हैं उनका एतमाद उस कंपनी से उठ जाएगा। तो इसलिए जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी ये बात कहती है कि वो क्लेम की रकम वापस नहीं देंगे, तो वो कोई ना कोई ऐसा जवाज़ पेश करती है जिसकी वजह से उनके बाकी क्लाइंट्स को ये लगे कि ये जस्टिफाइड है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इंश्योरेंस कंपनी जानबूझ के पैसा नहीं खा रही, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, जिसके मुताबिक ये सारा इंश्योरेंस वाला काम हुआ था, वो उसके मुताबिक ही पैसे देने से पीछे हट गई है, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक पैसे देने की मजाज नहीं है। जो जहाँ पे लॉस बहुत छोटा हो,
जैसा कि अगर आप कार इंश्योरेंस की बात करें, वहाँ पे अगर छोटा नुकसान हो तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज जल्दी ये जो इंश्योरेंस की रकम है, क्लेम की रकम है, वो जल्दी पे कर देती है। लेकिन जहाँ पे मामला बहुत बड़ा हो, तो करोड़ों अरबों रुपए देने हों, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी फिर उसी हिसाब से ही होती है, करोड़ों अरबों रुपए के हिसाब से ही होती है। और कोशिश यही की जाती है कि कोई छोटा सा पॉइंट ऐसा निकाला जा सके जिसकी बेस पे इंश्योरेंस की रकम ना देनी पड़े। इंश्योरेंस क्लेम पे की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं एक मूवी आपको रिकमेंड कर दूँ। एक मूवी इंडिया की थी, ओ माई गॉड के नाम से, OMG। इस मूवी में भी कहानी यहीं से शुरू होती है कि जो एक दुकान होती है जहाँ पे जो मेन करेक्टर है मूवी का, वो ये भगवान के जो मुजस्समे हैं, बुत हैं, वो फ़रोख्त कर रहा होता है। और एक अर्थक्वेक में, एक ज़लज़ले में वो दुकान गिर जाती है। जब वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है और अपनी इंश्योरेंस की रकम क्लेम करता है, तो वहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस को सामने रखते हैं और उनमें ये लिखा होता है कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से, जैसा कि अर्थक्वेक और कोई तूफ़ान, इस तरह की